क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन यूरोप में भी लोग सऊदी अरब जैसी गर्मी झेलने की तैयारी करेंगे? जिस ब्रिटेन में कभी एयर कंडीशनर को फिजूल खर्ची माना जाता था, आज वहां एसी जान बचाने का साधन बन गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 2 महीनों की गर्मी ने 2700 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। क्या ये सिर्फ हीट वेव है या आने वाले बड़े जलवायु संकट की चेतावनी? देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। यूरोप इस समय इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मी का सामना कर रहा है। इंग्लैंड और वेल्स में मई और जून की हीट वेव ने रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया है। मई में पारा 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, जबकि जून में तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। एक नई स्टडी के मुताबिक सिर्फ मई और जून की गर्मी के कारण करीब 2700 लोगों की मौत का अनुमान लगा है। इनमें से करीब 550 मौतें मई की हीट वेव और लगभग 2200 मौतें जून के अंत में आई दूसरी भीषण गर्मी की लहर के दौरान हुई। सोचिए, जिन देशों की कभी ठंडे मौसम के लिए जाना जाता था, वहां अब गर्मी लोगों की जान ले रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि एयर कंडीशनर की मांग तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में ताबूतों की मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोप का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इतने भीषण गर्मी के लिए तैयार बिल्कुल नहीं था। घर, ऑफिस, अस्पताल और सार्वजनिक इमारतें बढ़ते तापमान को झेलने के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। लेकिन अब यूरोप तेजी से खुद को बदलने में जुट गया है। सबसे बड़ा उदाहरण है यूरोप की हाई स्पीड रेल कंपनी यूरोस्टार। लंदन, पेरिस और ब्रुसेल को जोड़ने वाली इस कंपनी ने अपनी नई ट्रेनों के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया है। पहले ट्रेनों को 45 डिग्री तापमान तक चलाने की योजना थी, लेकिन अब इन्हें 55 डिग्री सेल्सियस तक काम करने लायक बनाया जा रहा है। जी हाँ, 55 डिग्री सेल्सियस, यानी यूरोप अब भविष्य में सऊदी अरब जैसी गर्मी पड़ने की संभावना मानकर तैयारी कर रहा है। नई ट्रेनों में ऐसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाए जाएंगे जो अत्यधिक तापमान में भी काम करते रहेंगे। ये ट्रेनें 2031 तक सेवा में आएंगी और कई दशकों तक चलेंगी। इसी बीच ब्रिटेन की क्लाइमेट चेंज कमेटी ने एक और बड़ी चेतावनी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हालात ऐसे ही रहे तो साल 2050 तक ब्रिटेन के 92% घर जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकते हैं। विशेषज्ञ सरकार से मांग कर रहे हैं कि अस्पतालों, स्कूलों और सार्वजनिक इमारतों में बड़े पैमाने पर एयर कंडीशनिंग सुविधाएं विकसित की जाए और कार्यस्थलों के लिए अधिकतम तापमान सीमा तय की जाए। तो सवाल यही है कि क्या यूरोप में दिख रही ये तबाही दुनिया के बाकी देशों के लिए एक चेतावनी है? क्या आने वाले वर्षों में दुनिया के कई हिस्से रहने लायक नहीं रह जाएंगे? और क्या जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का नहीं बल्कि वर्तमान का संकट बन चुका है, जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है?